अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ग्लोबली अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ज़्यादातर इन्हिसार डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स पर है। और ये इस तरह से ठीक भी है कि अगर आप उस प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा कैपिटली इंटेंसिव होगा। यही अगर आप उस प्रॉब्लम की फिज़िक्स को समझते हैं और आपके पास वो पैरामीटर्स मौजूद हैं जो कि उस फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं, तो आप बआसानी किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर पर उस प्रॉब्लम को रेलेवेंट सॉफ्टवेयर पे सॉल्व या सिमुलेट कर सकते हैं। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए और एक स्किल सेट डेवलप करने के लिए हमने ट्यूटोरियल वीडियोज़ का एक सिलसिला शुरू किया है ताकि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकें। आज हम जिस प्रॉब्लम को सिमुलेट करेंगे वो है लैमिनर फ्लो इन अ पाइप। इसको हम सिमुलेट करेंगे एनसिस वर्कबेंच के फ्लुएंट मॉड्यूल के ज़रिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन चीज़ जो है जो डिसाइड करती है कि हमारे पास एक फ्लो रेजीम है कि वो लैमिनर होगी, ट्रांजिशनल होगी या टर्बुलेंट होगी। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस की रेशो होती है। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, डायमीटर ऑफ द पाइप है और डिनोमिनेटर में हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अगर हमारे पास ये चारों चीज़ें मौजूद हों और हम इन्हें फार्मूले के मुताबिक पुट करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। और उसकी वैल्यू जैसे कि आप ये नीचे टेबल में देख सकते हैं वो डिसाइड करेगी कि ये जो फ्लो है वो लैमिनार में लाई कर रहा है, ट्रांजिशनल में है या टर्बुलेंट में है। जैसा कि आज की जो हमारी प्रॉब्लम है जिसे हम सिमुलेट करेंगे वो है लैमिनर फ्लो इन अ पाइप। तो इसके लिए हमने जो एक वैल्यू एज्यूम करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की वो है 200। और जो एक मेट्रिक पाइप साइज या नॉमिनल पाइप साइज इसमें हम चूज करेंगे वो है 20 mm का। जो पाइप्स के चार्ट हमारे पास अवेलेबल हैं नेट पे इंपीरियल के और मेट्रिक के, अगर उसमें अगेंस्ट हम नॉमिनल पाइप साइज 20 mm देखें तो हमारे पास जो आउटर डाया ऑफ द पाइप आ रहा है वो है 26.7 mm। और शेड्यूल 40 के लिए जो वॉल थिकनेस आ रही है वो है हमारे पास 2.87 mm। हमने अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए इन्हें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की है जो कि है 27 और 3 mm। और अगर थिकनेस और ओडी से हम इनर डाया ऑफ द पाइप निकालें तो वो हमारे पास आता है 21 mm। इस प्रॉब्लम के लिए जो फ्लूइड होगा वो हमने चूज किया है वाटर जो कि है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम पानी की डेंसिटी और विस्कोसिटी देखें जो कि चार्ट्स अवेलेबल हैं फॉर द टेम्परेचर, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो हमने ये नीचे मेंशन की हुई हैं। और अगर अब हम देखें जो कि चीज़ हमारे पास ये सारी मौजूद हैं तो हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं है जो कि हम रेनॉल्ड्स नंबर के फार्मूले से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें और इसमें ये जो हमें चीज़ें नोन हैं ये पुट करें तो हम हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 8.5 mm पर सेकेंड। अब वेलोसिटी तो हमारे पास आ गई। अब किसी भी फ्लो को डेवलप होने के लिए फ्रॉम द एंट्रेंस जिधर से फ्लो उस पाइप में एंटर होगा और एक स्पेसिफिक लेंथ चाहिए जहाँ पे जाके फ्लो जो है वो फुली डेवलप हो जाता है, उसको हम एंट्रेंस लेंथ कहते हैं। एंट्रेंस लेंथ का फार्मूला जो कि लैमिनर फ्लो के लिए है वो ये है। अब इस फार्मूले को रीअरेंज करके अगर हम एंट्रेंस लेंथ मालूम करें जो कि हमारे पास रेनॉल्ड नंबर मौजूद है और डाया ऑफ द पाइप भी मौजूद है तो हमारे पास जो लेंथ आती है वो 252 mm आ रही है। तो हम अपनी आसानी के लिए कि ताकि फ्लो फुली डेवलप हो जाए तो हम जो लेंथ कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे वो होगी हमारे पास 1000 mm जो कि तकरीबन 1 मीटर के बराबर बनता है। अब जैसा कि प्री रेक्विजिट्स जो कि हमें कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो हम अब फर्दर मूव करेंगे एनसिस वर्कबेंच की तरफ। इसमें एनसिस वर्कबेंच में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट जो फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग हैं और साइंस है उसके लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स मौजूद हैं। हम जो मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे वो है फ्लूइड फ्लो का फ्लुएंट। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसका एक डायलॉग बॉक्स पहले से ओपन है। अगर आप इसी तरह से मूव करना चाहें तो इधर से इस पे क्लिक करें और उसे ड्रैग करके आप इधर मूव कर सकते हैं। अब इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं कि आपके पास ज्योमेट्री है जिसमें कि आप
फिजिकली 2D में या 3D में सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि आपकी डोमेन क्या है, फिर मैशिंग करते हैं। फर्दर सेटअप में आप इनपुट करते हैं कि आपकी कंडीशंस क्या हैं, डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के फ्लो एंटर किधर से हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसमें पार्टिकल हैं, नहीं है, ये चीज़ें आप बताते हैं। फर्दर है सॉल्यूशन। इसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री से। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और हम अपने सॉफ्टवेयर को, जो इसमें हम ड्राइंग बनाएंगे वो 3D में होगी, और हम कन्वे करेंगे जो हमारी सिस्टम की डोमेन है, जो उसका डाया है, जो उसकी लेंथ है, वो हम कन्वे करेंगे सॉफ्टवेयर को। जैसे कि हमने जो प्री कैलकुलेशन की हैं, उसमें हमने जो यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं वो हैं मिलीमीटर्स के वेलोसिटी के लिए और एंट्रेंस लेंथ के लिए, तो हम यहाँ पे मिलीमीटर ही चूज़ करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। फर्दर हम ड्रा करने के लिए पहले हम 2D में ड्रा करेंगे, तो हम चूज़ करेंगे एक्स वाई प्लेन को। एक्स वाई प्लेन को चूज़ करने के बाद हम इसमें सबसे पहले एक स्केच, न्यू स्केच पे क्लिक करने के बाद एक स्केच, और इसमें एक सर्कल ड्रा करेंगे। क्लिक करने के बाद एक किसी भी डाय का एक सर्कल ड्रा कर दें। इसी तरह दोबारा जाएं एक्स वाई प्लेन में, एक और स्केच बनाएं, क्योंकि हमने पाइप शेप बनानी है, तो इसी तरह ये हॉलो पाइप शेप के लिए हम एक और सर्कल ड्रा करेंगे। अब हम इनकी डायमेंशनिंग करेंगे, इनका डाया वही रखेंगे जो कि हमारी कैलकुलेशन में है। हम पहला सर्कल चूज़ करेंगे तो ये D1 हमारे पास आ जाएगा, और इसी तरह दूसरा सर्कल चूज़ करेंगे तो हमारे पास D2 आ जाएगा। अब इन्हें हम रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस हैं उनमें ले जाएंगे। स्केच 1 पे क्लिक करेंगे, तो जो OD था हमारा वो था 27 mm, ठीक है जी। और जो हमारा ID था 3 mm थिकनेस के साथ, वो बन रहा था 21 mm। ये करने के बाद इसे हम जनरेट कर देंगे। अब हम, हमारे पास पाइप शेप तो नहीं है, लेकिन हमने उसका जो एक 2D का स्केच है वो बना लिया। अब हम इसे पाइप शेप करने के लिए क्या करेंगे, हम इन स्केचेस को एक्सट्रूड करेंगे। हम स्केच 1 पे क्लिक करते हैं और एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद अप्लाई, ये सिलेक्ट कर लेगा उस स्केच को। अब हम मटेरियल ऐड करेंगे। डायरेक्शन जो है हम इसकी अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं रिवर्स्ड। जो डेप्थ हमने रखी है वो है 1000 mm। करने के बाद हम इसे कर देंगे जनरेट। ये आपके पास एक जो है, आप देख सकते हैं कि पाइप शेप जो है वो आ चुकी है, लेकिन हमें इंटरनली जो क्या है वो 20 mm चाहिए और हॉलो चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केच 2 पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे वैसे ही, लेकिन बजाय के ऐड मटेरियल करने के हम यहाँ पे करेंगे कट मटेरियल, ताकि हमारे पास हॉलो शेप आ जाए। डायरेक्शन हम वही रिवर्स करेंगे, और डेप्थ या जो लेंथ है जहाँ तक ये एक्सट्रूड करेगा वो ठीक है, हमारे पास 1000 mm है, तो ठीक है जी, हम जनरेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हॉलो शेप जो रिक्वायर्ड हमारी डायमेंशंस की थी वो आ गई है। अब सॉफ्टवेयर को बताने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर कुछ सरफेस नहीं है, तो हम सॉफ्टवेयर के लिए और अपनी आसानी के लिए भी यहाँ पे एक सरफेस जनरेट करेंगे, ताकि हम इनलेट और आउटलेट जो हैं वो डिफाइन कर सकें। इसके लिए हम, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक बॉडी जनरेट हुई है, आप इधर वो डिफाइन नहीं कर सकते कि इनलेट और आउटलेट जो है वो किधर है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप टूल्स में जाएंगे और फिल कमांड पे क्लिक करेंगे, और ये जो इंटरनल फेज है इसे सिलेक्ट करने के बाद आप कर देंगे इसे जनरेट। तो इधर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो बॉडीज जनरेट हो गई हैं। एक बॉडी वो होगी जो कि हमारी वॉल होगी, और दूसरी बॉडी हमारी वो होगी जो कि हमारा, आप कह सकते हैं कि जिधर हम डिफाइन करेंगे कि ये इनलेट है और आउटलेट है। अब हमने जो 3D डोमेन थी अपनी वो तैयार कर ली है। अब हम फर्दर मूव करेंगे मैशिंग की तरफ। मैशिंग के सेटअप में हम देखेंगे एक चीज़ जो क्या है, नेम्ड सिलेक्शन, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर को ये कन्वे करते हैं कि आपका जो इनलेट है जिधर से फ्लूइड एंटर होगा वो क्या है, वॉल किधर है, और आउटलेट जिधर से जो आपका फ्लो है वो आउट होगा वो पॉइंट किधर है। तो वो आप सर्फेसिस या फेसेस वो सॉफ्टवेयर को इनपुट करेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पे फेसेस जनरेट करेंगे, वो वाले जहाँ से हम कन्वे करेंगे कि इनलेट और आउटलेट कौन सा है। इस फेस को हम यहाँ से फेस सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे नेम्ड सिलेक्शन में और डिफाइन करेंगे इसे एज अ इनलेट ऑफ आवर सिस्टम। और इस जो सेक्शन है आउटर सेक्शन, इसे हम डिफाइन करेंगे इस पूरी बॉडी को एज अ वॉल। और जो हमारे पास बैक पे जो सिस्टम है या जो पॉइंट है उसे हम डिफाइन करेंगे एज अ आउटलेट। वैसे ही आप जाएं और क्रिएट नेम सिलेक्शन में जाएं और यहाँ पे आउटलेट इनपुट कर दें। तो ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ें साथ साथ वैसे ही वो बता रहा है कि जी आपने नेम सिलेक्शन में ये इनपुट किया है। और अगर आप देखना भी चाहें तो इनलेट पे क्लिक किया तो वो आपको बता रहा है जी ये चीज़ जो इनलेट है, ये पूरी वॉल है, इंटरनली भी वॉल है, और ये जो हिस्सा है जो ये बैक साइड पे नज़र आ रहा है आपका, ये आउटलेट है। हमारा सिस्टम जैसा कि सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो बजाय कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि जैसे जैसे आपकी ज्योमेट्री या फ्लो अगर आप ज़्यादा डिटेल से देखना चाहें तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो लेकिन हम क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सिंपल है तो हम जो है सिंपली इस पे सिर्फ जनरेट जो है मैश जनरेट करेंगे। इस पे मैं जनरेट मैश पे क्लिक करता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर जो है मैश जनरेट हो चुकी है। हमने नेम सिलेक्शन जो कि इनलेट और आउटलेट वगैरह चीज़ें वॉल की कन्वे करनी थी वो कर दी हैं। तो हम इस सिस्टम को अपडेट करेंगे और फर्दर जो है हम मूव करेंगे अपने सेटअप की तरफ। इस पे ओके पे क्लिक करें। इसमें अगर आप मॉडल्स पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज के लिए आपके पास डिफरेंट जो हैं, कोई अगर हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है तो एनर्जी की क्वेश्चन शामिल है, मल्टी फेज की हैं, आपके पास रेडिएशन है। इसके अलावा अगर डिफरेंट आपके पास पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं तो स्पीशीज है, डिस्क्रीट फेज है। तो ये डिफरेंट है। अब अगर हम अपने केस के लिए देखें तो हमारा सिंपल केस है जिसमें कि हमने सिर्फ लैमिनार फ्लो जज करना है। तो सिर्फ मॉडल जो हमारा सेट है विस्कस लैमिनार, ये ठीक है। अगर हम फर्दर मूव कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो मटेरियल्स में हम देखें तो सॉलिड जो है वो हमारा एल्यूमिनियम है, जबकि फ्लूइड जो है हमारा एयर है। लेकिन हमने जो प्रॉब्लम में मेंशन किया है कि हमारा जो फ्लूइड है वो वाटर है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट और एडिट में जाएंगे, फ्लुएंट डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ से नीचे आके वाटर लिक्विड पे क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, क्लोज, इसे भी क्लोज करके, और ये हमारा जो लिक्विड फ्लूइड इस्तेमाल होगा वो वाटर लिक्विड होगा। यहाँ से हम फर्दर जाएं, सेल्स एंड कंडीशंस, ठीक है, सॉलिड वॉल, वॉल सॉलिड है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस में जाएं तो ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर इनलेट पे देखें तो इनलेट जैसा कि हमने जो वेलोसिटी फाइंड की थी वो थी 8.5 mm पर सेकंड। तो अगर इनलेट को मैं एडिट करूं तो ये हमारे पास पूछ रहा है जी कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड जो है आपके पास जो कि नॉर्मल टू दी बाउंड्री है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीटर पर सेकंड में है। तो मैं 8.5 जो mm है उसे कन्वर्ट करके लिख दूंगा 0.0085 mm पर सेकंड। बाकी इसमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा। इसी तरह आउटलेट पे जाएं, जो कि वो बता रहा है जी प्रेशर आउटलेट है, तो इसकी मैं अगर कंडीशंस देखना चाहता हूँ एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेज प्रेशर जो है 0 है। तो ये इस तरह से भी ठीक है कि हमें पता है कि जहाँ भी आपको फ्लो रिक्वायर्ड हो, चाहे वो हीट की फॉर्म में है, लिक्विड फ्लो है, तो ग्रेडियंट जो है चाहे वो टेम्परेचर का है चाहे वो प्रेशर्स का है तो वो मौजूद होना चाहिए। तो ये ठीक है जी कि हमारे पास जो है उधर गेज प्रेशर 0 है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ।
या फर्दर जो है ये चीज़ें इधर एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं जाता हूँ सॉल्यूशन इनिशियलाइज़ेशन पे और मैं करता हूँ जी इनिशियलाइज़ सॉल्यूशन को। आप इसे अगर स्टैंडर्ड इनिशियलाइज़ेशन में जाएँ, तो आप फ्रॉम द इनलेट भी इसे इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो मैं जाता हूँ आगे रन कैलकुलेशन पे, तो मैं इधर कहता हूँ जी हमें जो है 100 हमने 100 के करीब आइट्रेशन करनी है, तो मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट, तो जैसा कि इधर आप देख सकते हैं कि हमें जो सॉफ्टवेयर है वो कन्वे कर रहा है कि जी सॉल्यूशन जो है आपका वो कन्वर्ज हो चुका है। अब अगर रिजल्ट्स में आप नीचे देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन है, ये भी हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कंट्रोल्स के हैं, वेक्टर्स है, पाथ लाइंस हैं। इसी तरह प्लॉट्स हैं, ये भी आप ड्रा कर सकते हैं बआसानी, और रिपोर्ट भी आप जनरेट जो है वो भी कर सकते हैं। अब हम देखें तो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन पे तो मैं जाता हूँ कंट्रोल्स पे, तो मैं चलें जी स्टैटिक जो प्रेशर है इसके देखता हूँ। मैं इनलेट सेलेक्ट करता हूँ, आपने वो सरफेस सेलेक्ट करनी है कि जिधर आप देखना चाहते हैं। तो मैं इनलेट, आउटलेट, इंटीरियर सॉलिड डायरेक्ट जो है सेलेक्ट करके तो मैं इधर फील्ड पे भी क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इसे पहले करता हूँ कंप्यूट और मैं कहता हूँ जी इधर डिस्प्ले करें। अगर आप देखें तो यही वो चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा प्रेशर है वो इनलेट पे मैक्सिमम है और जो आउटलेट पे है वो ज़ीरो है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद है तो फ्लो होगा, अगर नहीं है तो वही चीज़ आपको इधर विजुअली कलर्ड फॉर्म में, और इधर आप साइड में इसकी वैल्यूज़ भी देखते हैं, आपको नज़र आ रही है। अब फ़र्ज़ करें कि आप देखना चाहते हैं जी जो वेलोसिटी है उसके कंट्रोल, तो इधर से आप वेलोसिटी पे क्लिक करें, कंप्यूट करें और डिस्प्ले पे जाएँ। अब अगर मैं इधर से इनलेट देखता हूँ और तो इनलेट पे आप वही वेलोसिटी देख रहे हैं जो कि हमने तकरीबन इनपुट की है। लेकिन अगर अब मैं जाऊँ आउटलेट पे, तो इधर आप देख सकते हैं कि वही चीज़ जो हम थ्योरेटिकली पढ़ी है कि अगर जो एक फ्लो जो फुली डेवलप्ड है, तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है, और एज यू मूव टुवर्ड्स द वॉल वो जो है वैल्यू मिनिमम को अप्रोच करती है। वो चीज़ आप इधर बआसानी देख सकते हैं, इधर चार्ट में भी जो कि लेजेंड में कलर्ड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, वैल्यूज़ गिवन है, और वही चीज़ आप इधर देख भी सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें जी कि आप ड्रा कर रहे हैं, करना चाहें वेक्टर इसके, तो वेक्टर में वही आप उन सर्फेसिस को सिलेक्ट कर लें जिधर आप देखना चाहते हैं, इंटीरियर सॉलिड कंप्यूट करें, तो वही चीज़ आपको समझ लें एरो की फॉर्म में नज़र आए। इधर से आप अगर स्केल बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं, अगर मैं कम करना चाहें जो मतलब डेंसिटी ऑफ द एरोज है इधर से, तो वो आप इधर स्किप में से जाके वैल्यूज़ दे के उसे, चले मैं कहता हूँ 10 है कंप्यूट करके, तो वो तादाद कम होकर आप आसानी दे सकते हैं। अगर मैं स्केल पे करूँ, मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो वो आप चीज़ आसानी देख सकते हैं। अब मैं फर्दर मूव करता हूँ CFD पोस्ट की तरफ, जो कि ये रिजल्ट सेक्शन में मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकेंगे जो तो हमारे रिजल्ट्स हैं। अब इधर आप अगर देखें तो इधर हमें ये कुछ चीज़ें शो कर रहा है साइड में सॉलिड में, वो जी कह रहा है कि इनलेट, अगर मैं करूँ तो वो देखें साथ ही हमें शो करेगा इनलेट। मैं कहता हूँ जी आउटलेट शो करें, वो ये कर रहा है। इसी तरह जो है हमारा कॉन्टैक्ट रीजन वो शो कर रहा है। अगर अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो इस तरह नीचे आता हूँ तो वॉल वो हमें शो करेगा, और इसी तरह हमें जो कॉन्टैक्ट रीजन है जी वो भी शो करता है।
अब फ़र्ज़ करें कि इधर सीएफडी पोस्ट में मैं चाहता हूँ जी मैं उसी तरह ही कंटोर देखूँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकूँ, तो मैं कंटोर पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करूँगा। अब इधर अगर मैं चाहता हूँ जी कि मैं इन तमाम जो रीजन्स हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। वॉल को रहने देते हैं, ओके कर देता हूँ। तो आप वही चीज़ जो हमने पहले रिज़ल्ट्स सेक्शन में देखी है, जो सेटअप था, वो इस सीएफडी पोज़ में अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं वही चीज़ कि प्रेशर ग्रेडियंट आप बड़ा विजुअली देख सकते हैं कि हमारे जो इस पाइप फ्लो में हमने शो किया है वो मौजूद है। मतलब प्रेशर की जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास वो इधर आ रही है और एज़ यू मूव टुवर्ड द आउटलेट ऑफ द पाइप वो ज़ीरो है, जो कि हमने इनपुट में भी शो किया है अपने जो हमने सेटअप में इनपुट की थी। अब फ़र्ज़ करें आप देखना चाहते हैं इसी तरह ही वेलोसिटी को, मैं वेलोसिटी पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और इधर मैं आपको सबसे पहले इनलेट सेक्शन दिखाता हूँ। इनलेट सेक्शन में आप देख सकते हैं वही चीज़ जो हमने वैल्यू तकरीबन इनपुट की थी वही शो हो रही है इधर। अब अगर मैं आउटलेट सेक्शन जो है वो शो करूँ, तो वही चीज़ जो हम पहले रिज़ल्ट सेक्शन में कह चुके हैं कि जो थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है, वेलोसिटी इन अ डेवलप्ड फ्लो इज़ मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एज़ यू मूव टुवर्ड्स द वॉल। वही चीज़ हम देख रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि आप देखना चाहते हैं जी इसकी सिमुलेशन, तो आप क्या करेंगे? आप क्लिक करेंगे स्ट्रीमलाइन पे। स्ट्रीमलाइन पे क्लिक करने के बाद आप कहेंगे जी कि स्टार्ट किधर से हो, तो स्टार्ट आप करेंगे इनलेट से। इनलेट सेलेक्ट करने के बाद आप कर देंगे अप्लाई। इसमें वही चीज़ आप वेलोसिटी की देख रहे हैं जी, स्ट्रीमलाइन 1 है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये करने के बाद अब मैं कहता हूँ जी कि मैं जाता हूँ सिमुलेशन, मैंने इसकी एनिमेशन देखनी है। एनिमेशन पे मैं जाके इस तरह क्लिक करूँगा। आप सेलेक्ट करें स्ट्रीमलाइन को और मैं ऐसे जिस जो इधर वैल्यूज़ इन्होंने सेट की हुई हैं मैं उधर जाने देता हूँ, मैं करता हूँ इसको। अगर इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से देखना चाहें तो मैं ज़्यादा फ्रेम इसके बढ़ा देता हूँ, फिर ये स्लो स्पीड में हम इसे ज़्यादा बेहतर देख सकेंगे। तो ये आप अब विजुअली देख रहे हैं एनिमेशन की फॉर्म में कि सेंटर पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है और वॉल के साथ आप देख लें वेलोसिटी साथ आपके पास चार्ट भी गिवन है। तो आप वो भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी तकरीबन वो मिनिमम है एज़ यू मूव टुवर्ड्स द वॉल। ये थी जी हमारी आज की सिमुलेशन जो थी लैमिनर फ्लो इन अ पाइप। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसमें सीखने के अमल में सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप उसी से सबसे बेहतर सीखते हैं जो आप खुद करें। तो हमारी थोड़ी-सी काविश थी जो हमने की, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे खुद रिपीट भी करेंगे और इससे ज़्यादा जो बेहतर सिमुलेशंस हैं या सीखने का जो अमल है, उस तरफ जाएँगे।